सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। तो मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो मैं सजेस्ट एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलिए बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3C। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और जिसको हम देखेंगे बहुत ही अच्छे से, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस स्क्वायर रूट्स में सारी प्रॉपर्टीज, और कैसे पहचानेंगे इस नंबर का स्क्वायर हो सकता है, इस नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट्स। ठीक है, अब ये जो प्रॉपर्टीज है ना, ये एक एक प्रॉपर्टी को ना इतने अच्छे से पढ़ना ना, इतनी शिद्दत से पढ़ना कि जब क्वेश्चन आए ना तो चुटकियों में हो जाए। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारी कि जब एंडिंग डिजिट, द डिजिट इन यूनिट प्लेस, एंडिंग डिजिट मतलब जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर के स्क्वायर की जो एंडिंग डिजिट है या फिर जो यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है वो अगर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 कब होगी। मान लो कि अगर मुझे 1 चाहिए एंडिंग में, ठीक है, मुझे यूनिट प्लेस पे 1 चाहिए, तो 1 कब आ सकता है सोचो स्क्वायर में। 1 तो सिर्फ 1 जा 1 होता है। तो जब हमारे पास 11, 21, 31 इन सबके स्क्वायर निकालोगे जिनकी एंडिंग में 1 है, वो नंबर का जो आप स्क्वायर निकालोगे तो उनकी यूनिट प्लेस पर भी 1 आएगा। जैसे कि 11 का स्क्वायर, दैट मीन्स 11 मल्टीप्लाई 11, दैट गिव्स यू 121। और ये यहाँ पर क्या बता रहा है कि इसकी यूनिट प्लेस पर 1 है। ठीक है, अब अगर मुझे यूनिट प्लेस पे 4 चाहिए, क्या चाहिए 4, किसी भी नंबर के स्क्वायर करने पर मुझे यूनिट प्लेस पर 4 चाहिए, मैंने डिमांड की है, तो वो 4 कब आएगा, जब हम ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करें जिनके मल्टीप्लाई करने पर एंड में 4 आता है। 2 2 जा 4 होता है ना। तो अगर मैं यहाँ पर 22 नंबर ले रही हूँ तो 22 का स्क्वायर क्या होगा, 22 मल्टीप्लाई 22, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और इसका जब स्क्वायर निकालोगे, इसके निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। तो आप क्या करो, 20 + 2 कर लो, ब्रेक कर लो इसको, तो ये हो गया 22 मल्टीप्लाई 20 + 2, दैट गिव्स यू 440 + 44, दैट मीन्स 484। क्या इसकी यूनिट प्लेस पे 4 आ गया? बिल्कुल आ गया। तो ये भी चलो मैंने समझ लिया कि कब आते हैं, ये हम समझ रहे हैं। अगर यूनिट प्लेस पे 9 चाहिए तो क्या हो सकता है, तो 7 आए, 7 7 जा 49, तो एंड में आ रहा है 9, या फिर 3 3 जा हो तो 9। तो 53 का जब आप स्क्वायर करोगे, ऐसे बहुत सारे नंबर है, 23, 53, 13, इनके एंडिंग में आपके पास क्या आएंगे, 9 आएंगे। 53 हो सकता है, 57 भी हो सकता है, 27, 17, जिनके भी एंडिंग में 3 और 7 है। ठीक है, उस तरीके से 0 चाहिए एंडिंग में, तो उसके लिए तो आपको 0 ही चाहिए। ठीक है, 30 का स्क्वायर करोगे 900 हो जाएगा। एंडिंग में 6 चाहिए तो 6 6 जा 36, या तो एंडिंग में नंबर में 6 हो, 4 हो, 4 4 जा 16, तो 4 4 जा 16 पर हमारे पास यूनिट प्लेस पे 6 आ गया। 25 का स्क्वायर यानी एंडिंग में क्या चाहिए, 5, तो 25 हो सकता है वो नंबर, बिकॉज 5 5 जा 25 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 625। 15 का स्क्वायर, जिसके भी एंडिंग में 5 होगा उनकी हमेशा ही एंडिंग 5 से ही होने वाली है। क्लियर हो गया? अब देखेंगे नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी की। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या बोला है कि कोई भी नंबर जिनकी यूनिट प्लेस पर आपके पास ही 4 नंबर अगर है, तो आपको वहां पे बता देना है कि इसका कभी भी स्क्वायर नहीं हो सकता। क्या लिखा है, नंबर हैविंग 2 3 7 8 इन इट्स यूनिट प्लेस इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता जिनकी भी एंडिंग में 2 3 7 8 2 3 7 8 है। मान लो 12 कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं, 22 32 42 52 62, जितने भी एंडिंग में 2 आ रहे हैं वो सारे ही नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। जिसकी स्टैंडिंग में 3 आ रहे हैं, 13 23 33 43 53 63, सारे ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 17 27 37 47 57 67, ये सारे ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सिमिलरली 18 8 18 और
28 एंड सो ऑन, ये भी सारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि 108 परफेक्ट स्क्वायर है, जवाब डायरेक्ट आ जाना चाहिए, नहीं है मैम, बिकॉज इसके यूनिट प्लेस पर ना एंडिंग डिजिट 8 है, तो नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो यार। अब मुझे बताओ क्या 252 परफेक्ट स्क्वायर है? दिस इज योर होमवर्क। ओके चलिए बढ़ेंगे अब नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। क्या है भाई कि अगर कोई भी नंबर हैज़ 1 और 9 इट्स यूनिट्स प्लेस, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 1 या फिर 9 मौजूद हैं, तब उनका जो स्क्वायर है ऑलवेज हैज़ 1 एट इट्स यूनिट्स प्लेस। जो भी आप उनका स्क्वायर निकालोगे किसी भी नंबर का, वो नंबर कौन से नंबर है जिनके यूनिट प्लेस पे 1 हो या फिर 9 हो, उनका स्क्वायर अगर आपने किया तो उस स्क्वायर वाले नंबर पर हमेशा ही एंडिंग में यानी यूनिट प्लेस पर 1 होने वाला है। जैसे कि अगर आप 11 का स्क्वायर यूनिट प्लेस पर क्या है 1, तो इसका स्क्वायर करोगे वो आता है 121, तो उसके यूनिट प्लेस पे 1। सिमिलरली 21 का स्क्वायर करोगे 441, यूनिट प्लेस पे 1। 9 का स्क्वायर सबको पता है 9 9 जा 81, यूनिट प्लेस पे क्या आया 1 आया ना। तो जब भी किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 1 और 9 है, उनका स्क्वायर में यूनिट प्लेस पर 1 आना ही है। क्लियर हो गया? बड़े नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि इफ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस ऑफ अ नंबर इज 4 और 6, कोई भी अगर यूनिट डिजिट है उसके यूनिट प्लेस पर 4 और 6 अवेलेबल हैं, तो उनका जो स्क्वायर है उसके यूनिट प्लेस पर हमेशा 6 ही आने वाला है। जैसे कि अगर आपने 4 का स्क्वायर लिया तो 4 एक अकेला नंबर है यानी यूनिट प्लेस ही है, तो 4 के स्क्वायर को जब आप करोगे जो नंबर आएगा 4 4 जा 16, उसके यूनिट प्लेस पर हमेशा ही 6 आने वाला है ना इंटरेस्टिंग। वैसे अगर आपने 6 का स्क्वायर किया 36 आएगा यूनिट प्लेस पे 6। फिर वैसे ही अगर आपने 14 का स्क्वायर किया तो क्या आएगा, कर लो स्क्वायर, क्या इशू है। 14 का स्क्वायर आएगा 196, ठीक है, तो यूनिट प्लेस पे क्या आया 6। अब आप मुझे बताओ कि 16 का स्क्वायर पे भी यूनिट प्लेस पे क्या आने वाला है, सोचो सोचो। अरे मैम अभी तो बता दिया 6, बट इसको पूरा तो करो, पूरा तो करना ज़रूरी है ना। 16 का स्क्वायर क्या होगा 256, ठीक है। अब आप मुझे बताना यहाँ पर कि मुझे बताओ 284 के स्क्वायर पर यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर आने वाला है, दैट इज योर होमवर्क, ठीक है। तो चलिए बात करेंगे फिफ्थ प्रॉपर्टी की। फिफ्थ में क्या बोला है कि कोई भी नंबर अगर वो एंड होता है कुछ n मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने भी n जीरोस से, तो उनका जो स्क्वायर है वो क्या हो जाता है, वो एंड होता है 2n जीरोस से, जितने यहाँ पर जीरो हैं उसका डबल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि 1 0 है, ठीक है, मान लो 10 का स्क्वायर, कोई भी नंबर जो जीरो से एंड हो रहा है, यहाँ पर एक स्क्वायर है, इसका अगर आपने स्क्वायर निकाला तो वो होगा 100। तो यहाँ पर जो ये नंबर ऑफ जीरोज आ रहे हैं स्क्वायर वाले नंबर पर, वो क्या है 2 × 1 है कि नहीं, बिल्कुल है। वहीं पर अगर आपने निकाला 200 का स्क्वायर, तो 2 2 जा तो 4 होने वाला है भाई, लेकिन कितने जीरोस हो जाएंगे, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4, 2n हो गया। क्लियर? बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो जैसे हमने जीरो वाली प्रॉपर्टी को पढ़ा तो यहाँ पर आ जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिस पॉइंट्स को आपको पढ़ के जीरो के रिस्पेक्टिव में ही है। क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट कि द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द स्क्वायर नंबर, कोई भी स्क्वायर नंबर है उसके एंड में जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो हमेशा ही इवन नंबर में होने चाहिए। अगर वो इवन में नहीं है तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं पाएंगे। यही तो ये बोल रहा है, द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ अ स्क्वायर इज ऑलवेज इवन, that is a number ending in an odd number of zeros can never be a perfect square. For example 100 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल है। किसका स्क्वायर है ये? 10 का स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर जो आपके नंबर ऑफ जीरोस वो ऑड है कि इवन है, 1 to 2 तो इवन है यानी इवन है। क्या 1000 कोई परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पर जो ये नंबर ऑफ जीरोस है ये आपके ऑड है। क्लियर? अब यहाँ पर और उसी जो हमने पॉइंट बोला उसी के रिगार्डिंग है, 10 ईच ऑफ 40, 360, 49,000 जिसमें भी ऑड हैं, ये 1 है, 3 इसमें जैसे 5, ये सारे ही
परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरोज है वो हमारे ऑड हैं। क्लियर? चलो अब बढ़ते हैं। तो चलिए बात करेंगे सिक्स्थ प्रॉपर्टी की, जो कि आपकी ठीक है प्रॉपर्टी है, पढ़ लेते हैं क्या है। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो अपना रिमाइंडर लीव करेगा 0 या 1 अगर आप उसको 3 से डिवाइड कर रहे हो। अगर वो 3 से डिवाइड होने पर 0 या 1 रिमाइंडर दे रहा है, दैट मीन्स वो क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 16 की, तो 16 को आप 3 से डिवाइड करो तो करोगे क्या होगा, 5 × 15, रिमाइंडर कितना आ गया 1, यानी 1 आया, यानी ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर किसका है, 4 का। उसी तरीके से अगर आपने 9 लिया, 9 को 3 से करो, 3 3 जा 9, क्या हो गया, रिमाइंडर 0, यानी परफेक्ट स्क्वायर है। यही तो ये बोल रहा है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर अपना रिमाइंडर 0 या 1 छोड़ता है अगर आप उसको 3 से डिवाइड करते हो। क्लियर? तो यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइंट उसी के रिगार्डिंग एक और, व्हेन ईच ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर 1 4 9 16 25 36 एंड सो ऑन इज डिवाइडेड बाय 3, तो जो रिमाइंडर है वो क्या होगा हमारा 0 या 1। तो आप क्या कहोगे, वो नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर? अब बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे सेवेंथ प्रॉपर्टी, जो कि काफी यूजफुल प्रॉपर्टी होने वाली है। इससे क्वेश्चंस जो इस कैसे थोड़े से डिफिकल्ट लगेंगे वो जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। क्या है वो प्रॉपर्टी, किसी भी नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो नेचुरल काउंटिंग होती है 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, n के लिए n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू n+1 + n। जैसे कि अगर मैं ले लूँ, आपको निकालना है 17 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर। यहाँ पर जो n है वो कौन सा है, ये आपका n है, और ये क्या है आपका n+1 है। कैसे, 16 + 1 17 होता है। ठीक है, तो इसका अगर आप आंसर निकालोगे तो क्या निकालोगे, n+1 यानी 17 + 16 है ना, n+1 दिस वन, n क्या है 16, बस इसको सॉल्व कर लो। तो ये हो गया 7 और 6 आपके हो गए 13, कैरी 1 33 आंसर। क्लियर? बढ़ो नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जो कि सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, द सम ऑफ फर्स्ट n और नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। जो सम है किसका, n ऑड नेचुरल नंबर्स। एंड ऑड नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 1 3 5 7 है ना, ये सारे नंबर्स का वो क्या होगा, n स्क्वायर। व्हाट इज दिस n, n इज द नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 + 3 कर रहे हो तो 1 + 3 क्या होगा, आपको पता चल रहा है 4 है, लेकिन अगर इस प्रॉपर्टी की उससे पता चल जाएगा क्या है, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कितने हैं 2, तो 2 का स्क्वायर यानी 4। फिर मैंने अगर ले लिया 1 + 3 + 5 + 7, जल्दी बताओ कितना होगा, 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर यानी 16। सम करके भी देख लो, 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16। अब आपको मुझे बताना है 1 + 3 + 5 + 7 9 + 11 + 13 + 15 का आंसर क्या होगा। क्या करना है, और नंबर्स को काउंट कर लेना है और जितने नंबर होंगे उसका स्क्वायर कर देना है। लेट मी नो योर आंसर। कहाँ भेजोगे, learnnow.com के आस्क क्वेश्चन सेक्शन मॉड्यूल में। ओके, फिर क्या है भाई, फॉर एनी 3 नेचुरल नंबर्स PQR। अगर PQR वाला कंसेप्ट चल रहा है, PQR क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर्स है, तो इफ P² + Q² इज इक्वल टू R² अगर हो रहा है, या फिर P² + R² इज इक्वल टू Q², मतलब किसी भी दोनों स्क्वायर को प्लस करके अगर वो तीसरे के बराबर हो रहा है, तो वो नंबर को हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहेंगे। उनको क्या कहेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं 3 4 और 5 नंबर। ठीक है, मान लो कि 3² + 4² गिव्स यू 5²। ऐसा हो रहा है, देख लो एक बार। 9 + 16 गिव्स यू 25, बिल्कुल ऐसा हो रहा है। तो ये जो 3 4 5 है, ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। ओके ओके, नाउ अब मुझे आपको होमवर्क दे रही हूँ कि आपको मुझे और भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स मुझे बताने हैं। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ, सर्च करके मुझे बताओ। ठीक है, चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो चलिए बच्चों, फाइनली हम आ चुके हैं अपनी एक्सरसाइज 3C पर, है ना।
जिसको इतनी प्रॉपर्टीज करने के बाद फाइनली हम क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सीइंग द वैल्यू ऑफ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस। आपको क्या देखना है, हर नंबर की यूनिट प्लेस देखो और फिर बताओ स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ए स्क्वायर ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर का स्क्वायर हो सकता है। यहाँ पे मैंने उसके सिर्फ 2 पार्ट्स लिए हैं, दोनों में से ही बता दो। चलो तो मुझे 3051 क्या स्क्वायर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हमने स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, किसी भी नंबर का अगर एंडिंग डिजिट जो है या फिर यूनिट प्लेस जो है 0 1 5 6 ये सब है 4, तो उनकी क्या है, स्क्वायर उनका पॉसिबल है। यहाँ पर उसकी एंडिंग डिजिट 1 है, यानी ये स्क्वायर किसी भी स्क्वायर का ये नंबर हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसकी एंडिंग डिजिट 8 है, तो 8 है तो नहीं हो सकता है, यानी नॉट पॉसिबल फॉर दिस। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज किसी के भी कोई भी प्रॉपर्टी में ये सूट नहीं कर रहा है। और किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हो उसकी यूनिट प्लेस पे 8 नहीं आएगा। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 6 आ रहा है, 5 25, 5 7 7 जा 49, यानी एंडिंग में 9 आ रहा है ना। ये डेटा 64 4 आ रहा है ना। 9 9 जा 81 1 आ रहा है। ओके, तो इसका पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब बढ़ो नेक्स्ट। अब बोला गया है हमसे थर्ड क्वेश्चन, हमने दो सेकंड क्वेश्चन को स्किप किया है, दैट मीन्स खुद करके मुझे बताना क्या है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल नॉट हैव 1 एट देयर यूनिट प्लेस। कौन से नंबर ऐसे हैं जिनकी यूनिट प्लेस पे 1 नहीं आने वाला है। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, किसी भी नंबर की अगर एंडिंग डिजिट 1 हो या 9 हो तो उसकी यूनिट प्लेस पर 1 आता है। क्या आता है, 1। तो ऐसे नंबर ढूंढ लो, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे नहीं है, यानी ये नहीं हो सकता। सेकंड भी 7, ये इसके आएगा 1। हमें क्या बताना है, लेकिन विल नॉट हैव। तो जितने भी यहाँ पर गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से इन दोनों के यूनिट प्लेस पे 1 नहीं आने वाला है। बाकी जो बचे हुए ऑप्शंस हैं उनका भी आप निकाल के मुझे बताना, ओके। तो चलिए आ जाते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है कि इफ अ नंबर एंड्स विद 3 zeros, यानी नंबर ऑफ जीरोस हमें कितने दिए गए हैं, 3, तो उसके स्क्वायर में कितने जीरोस हो जाएंगे। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर n जीरोस होते हैं तो उसका स्क्वायर में 2n जीरोस हो जाते हैं। तो यहाँ पर फिर हो जाएगा 2 × 3 यानी 6, तो 6 0 होने चाहिए। क्लियर हो गया, बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है कि गिव रीजन टू शो नन ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो इज अ परफेक्ट स्क्वायर। जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उनका आप रीजन बताओ। तो यहाँ पर नंबर है 2162 एंड 6843, बाकी भी होंगे तो बाकियों का आप भी रीजन सेम होने वाला है, ठीक है। तो क्या हमने पढ़ा था, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जहां पर हमने लिखा था कि अ नंबर having ending digit अगर 2 3 7 8 होती है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। तो वही हमने रीजन बता दिया, यानी क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया। यहाँ पर सिर्फ एक लाइन के ही क्वेश्चंस हैं, देखो कितने सिंपल है। इन क्वेश्चंस में तो गलती नहीं होनी चाहिए। तो चलिए बात करेंगे अब 11th क्वेश्चन की। 11th क्वेश्चन में क्या बोला है कि गिव रीजन टू शो दैट द नन ऑफ द नंबर्स 640 8 1 0 0 3 6 1 2 3 4 5 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। कौन सा रीजन है, तो हमने पढ़ा था कि कोई भी अगर आपको स्क्वायर है उसमें कितने होने चाहिए, इवन नंबर ऑफ जीरोस होने चाहिए अगर वो स्क्वायर है। तो यहां पर तो ऑड नंबर ऑफ जीरोस है, तो आप लिखोगे सिंस देयर इज ऑड नंबर ऑफ जीरोस आर देयर, therefore it cannot be a परफेक्ट स्क्वायर। दैट्स इट, क्वेश्चन हो गया सॉल्व, डन। चलो बढ़ो। तो चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, इवोल्यूट। एंड यहाँ पर मैंने सिर्फ एक पार्ट लिया है, रिमेम्बर खुद करोगे। यहाँ पर इसको करना है, यानी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू n+1 प्लस n। तो यहाँ पर n+1 क्या है, n तो आपका ये रहा, ये हो जाएगा 36 + 1। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 37 में 36 प्लस कर दो, सिंपल। तो ये हो गया 7 और 6 13, कैरी 1 73 इज योर फाइनल आंसर। क्लियर, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज।
ओके चलो बढ़ो। तो चलिए बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। वो क्या है आपका, विदाउट डूइंग द एक्चुअल कैलकुलेशन या फिर एक्चुअल एडिशन, कुछ भी आपको नहीं करना है, फाइंड द सम ऑफ। तो आपने पढ़ा था सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर। तो यहाँ पर काउंट कर लो कितने नंबर ऑफ ऑड नंबर्स अवेलेबल हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी किसका स्क्वायर हो जाएगा, 12 का स्क्वायर, दैट गिव्स यू 144। तो हमने यहाँ पर एडिशन नहीं किया, हमने डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगाई और आंसर आ गया चुटकियों में। तो कितनी यूजफुल ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ रहा होगा, है ना इनका इंपॉर्टेंस। तो बच्चों आई होप आज की क्लास आपको अच्छे समझ में आई है, आपका पूरा टॉपिक कवर हो गया और आपकी इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हो लर्न फ्री है पर बेस्ट है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।